अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बताने जा रही हूं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, इसको आपने लास्ट तक देखना है कि ये मैं किस तरीके से जो है वो रेडी करूँगी। इंशाल्लाह इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे तो ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी जो है ये है कान के दर्द की, जिसे हर किसी को ज़रूरत होती है। जिसके भी कान में पेन होता है, और बड़े हों या छोटे, तो उनके लिए रात को सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, माँ को समझ नहीं आती कि वो क्यों रो रहे हैं, या उनके पेन हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, या उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो बस फिर अगर वो बच्चा जो है वो कान को हाथ लगा रहा है तो समझिए आप कि वो उसके कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो आपके घर में दो चीज़ें मौजूद होंगी। तो फर्स्ट से ये वाला आपने ऑयल बनाना है और बच्चे के एक ड्रॉप्स कान में डाल देना है, और इंशाल्लाह आपके बच्चे का कान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शर्त ये है कि इसमें जो एक चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है लहसुन, और दूसरी चीज़ जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें लौंग। आपने लौंग को स्किप कर देना है। अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आपने लौंग जो है वो स्किप कर देना है। सिर्फ आपने इसमें गार्लिक यूज़ करना है। और अगर बच्चा 2 साल से अगर ऊपर है तो आप उसमें जो है लहसुन एंड जो है लौंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो बस आज की आपने रेमेडी देखनी है, और ये ऑयल आपने बनाना है, बना के आप सेव कर लें, और इंशाल्लाह बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और जितने भी आपके कान में दाने हो रहे होंगे, पस पड़ रही होगी, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही इसका यूज़ करोगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपकी अगर कान में दाना है और अगर वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप इसके ड्रॉप्स डालें और वो दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जितनी भी मैल कुचैल होगी वो आपने साफ़ कर लेनी है। उसके बाद दोबारा से आपने इसके ड्रॉप जो है वो डाल देने हैं। ठीक है जी। तो आज की रेमेडी आपने गौर से देखनी है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब आप देख रही हैं कि 2 चीज़ें हैं, गार्लिक एंड लौंग हैं। तो आपने ले लेने हैं, ये सबसे पहले आपने लौंग ले लेने हैं, 3 लौंग लेने हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है कान के दर्द के लिए, और जितनी भी कान से पस निकलती है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़ौरन से जो है ये आपको सुकून देगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही ये ड्रॉप आप अपने कान में ऐड करोगे तो आपको थोड़ी देर के बाद ही सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने एक लहसुन लेना है, ठीक है जी, यानी कि गार्लिक एक आपने इस तरीके से बड़ा पीस ले लेना है। तो बस ये 2 चीज़ें ही हमें चाहिए। उसके बाद हमें ऑयल चाहिए, सरसों का ऑयल हमें चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई तेल नहीं लेना, ठीक है। हमें यही ऑयल चाहिए, यानी कि मस्टर्ड ऑयल ही हमें चाहिए। और एक हमें खाली बोतल चाहिए जो ड्रॉपर के अक्सर घर में होते हैं। तो इस तरीके की आपने बोतल ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो वैसे भी आप किसी भी जो है एम्प्टी बॉटल में जो है आप डाल के इसे सेव कर सकते हो। तो अब बस आपको यही चीज़ें चाहिए। अब हमने बनाने की तैयारी करनी है। सबसे पहले जो है आपने लहसुन ले लेना है, यानी कि गार्लिक ले लेना है। इसे छील लूँगी मैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसे चॉप कर लेना है, यानी कि इसे छोटे छोटे पीसों में आपने काट लेना है। अब मैं इसे जो है वो चॉप कर लूँगी। लहसुन जो है वो आपके कान के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर बच्चे छोटे हैं आपके 1 ईयर से कम है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसमें लहसुन ही डालना है, और आपने लौंग बिल्कुल भी नहीं डालने, ठीक है। बस आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। तो अब हम इसे पकाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपने पैन में जो है वो ऑयल ले लेना है। 2 टेबल स्पून भर के जो है आपने ऑयल लेना है। अब आपने इसे नीम गर्म होने देना है। उसके बाद आपने इसमें लौंग ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक चॉप किया हुआ। तो अब हमने इसे जो है वो पकाना है, मीडियम स्पीड के ऊपर जो है आपने इसे पकाना है, और जब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। जी फ्रेंड्स, इतने में जो है इसका कलर ब्राउन होता है तो मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट हैं। एक तो ये आपके कान को सुकून देगा,
और जितनी भी आपके कान में पस हो रही होती है तो उसको ये ख़त्म कर देगा, और जितने भी आपके कान का दर्द होगा इंशाल्लाह उसे जो है ये चुटकियों में दूर कर देगा। तो आप देख सकते हो कि लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो आपने इसे थोड़ा सा ब्राउन जो है वो और कर लेना है। इसके बाद आपने फ़ौरन से जो है वो छानना नहीं है, आपने थोड़ी देर के बाद छानना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद ही आपने इसे छान लेना है। तो आप देख सकते हो कलर जो है इसका डार्क हो चुका है। अब हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। अभी हमने इसका इंतज़ार करना है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद जो है हमने इसे एक बॉटल में सेव कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये जो लहसुन है ये आपने गिरा देना है, ठीक है। इसे आपने सेव नहीं करना, इसे हमने जो है वो छान लेना है। अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद जो है हमने इसे छान लेना है। जी फ्रेंड्स, अब ठंडा हो चुका है ऑयल जो है, तो अब हमने इसे छान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ऑयल जो है वो मैजिकल सा ये रेडी हो चुका है। आप इसका कलर भी देख सकते हो। और जो मैंने आपको एम्प्टी बॉटल दिखाई थी तो आपने उसमें इसे सेव करके रख लेना है। और आपने इसका यूज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने इस बॉटल में जो है इसे सेव कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये मैंने जो है वो सेव कर लिया है। तो अब आपने इसे सेव कर लेना है। और इसका यूज़ किस तरीके से करना है, जब भी आपने इसका यूज़ करना है तो आपने नीम गर्म करके ही इसका इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसका यूज़ जिस तरीके से करना है ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके बहुत ज़्यादा कान में दर्द हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने इसे पैन में जो है वो गर्म कर लेना है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए जिसमें आपकी फिंगर जो है वो ईज़िली डीप हो जाए और आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है, नहीं तो कान के लिए और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बस आपने जो है वो बिल्कुल नीम गर्म कर लेना है। उसके बाद जो है आपने इस ड्रॉपर में ऐड करना है और कान में आपने 2 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। 2 ड्रॉप्स आपने ऐड कर देनी है। अगर छोटा बच्चा है तो आपने 1 ड्रॉप ऐड करना है, लेकिन उसमें आपने लौंग नहीं डालना। तो फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो आपने लौंग स्किप कर देनी है और आपने सिर्फ लहसुन का ही ऑयल बनाना है। अगर बड़ा बच्चा है यानी कि 2 साल से ऊपर बच्चे हैं या बड़ा है कोई, तो आपने इसी तरीके से ऑयल जो है जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से बना लेना है। और अगर बड़े हैं तो उससे 2 ड्रॉप्स कान में आपने ऐड कर देनी है। अगर छोटा बच्चा है तो 1 ड्रॉप आपने ऐड करना है। तो आप ये डालें और दिन में आपने इसका 3 बार यूज़ करना है। इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको सुकून फ़ील होगा इंशाल्लाह ताला। और आप खुद मुझे दुआ देंगे इंशाल्लाह। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आज की रेमेडी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी कान की वो सब दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपकी बहन की हौसला अफजाई हो और आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ आपके लिए लेके आए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपनी बहन को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।